नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ ही दिन बाद पहला मतदान होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो भी चर्चा का विषय होगा वो यही होगा। और भारत की जो इस समय स्थिति है, ये मैं एक बार पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि भारत के खिलाफ यानी मोदी जी के खिलाफ यानी भारत की बढ़ती ताकत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां एक हो रही हैं, जिसका मुकाबला जनता अच्छी तरह से कर सकती है, कर रही है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी उन्होंने एक ध्रुव राठी भेजा, हालांकि वो भारत का है लेकिन उसकी जर्मन बीबी है, तो जर्मनी में रहता है, और वहां से वो भारत के खिलाफ उस डिक्टेटर के खिलाफ बोलने आया उसे वो डिक्टेटर कह रहा है जिसके खिलाफ बोलने जर्मनी से वो यहाँ आया। इससे बड़ा तो कुछ इनका खोखलेपन का कोई अंदाज नहीं होगा। लेकिन इससे पूर्व मैं मानता हूं कि आज भारत हर तरफ से प्रगति कर रहा है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से। आपकी महंगाई कम है, इन्फ्लेशन कम है, विदेशी मुद्रा ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिखाई देता है। कोई ऐसा नहीं कोई आंकड़ों की बात हो, कई किस्म के जो है बातें हैं। आपको 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड में जो है फ्री का वो है, राशन है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं एक कल्याणकारी सरकार द्वारा वो इम्प्लीमेंट हो रही है। मतलब भाषण तो कोई भी दे सकता है, कोई भी पत्र निकाला कांग्रेस ने, जिन्होंने जिंदगी भर कभी कुछ काम नहीं किया, ऐसे पत्र निकालते रहे लेकिन उनको कभी लागू नहीं किया। आपको याद होगा एक स्कीम इंदिरा गांधी चलाई थी, TPEP 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, लोगों की जिंदगी को उभारने का, लोगों को आर्थिक रूप से संबल करने का। तो इनका घोषणा पत्र वही TPEP वाला है। आज ये कहते हैं कि भारत में गरीबी है, तो गरीबी यही है जो आपने इतने साल तक राज किया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो गरीबी है, उस वजह से गरीबियां हैं। लेकिन मैं आज इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि इन 10 सालों में क्या हुआ, पूरा देश बदल गया, पूरी देश की फिजा बदल गई। मैं इस बात पे बात करूंगा क्यों मोदी को वोट देना बहुत जरूरी है, क्यों बीजेपी को वोट देना बहुत जरूरी है, खासकर विशेषकर हिंदुओं के लिए और समान न्याय के लिए सबको, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन हिंदुओं को विशेष रूप से इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करेगा और कमेंट जरूर करेगा। जो आपकी राय है उसको आप जरूर वीडियो में वो करें। धन्यवाद। अब मैं बता रहा हूं क्यों हिंदुओं के लिए जरूरी है ये सब करना। अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा कि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदुओं को चेताया कि रामनवमी पर दंगा मत करना। ये जो है हिंदू को चेताना नहीं है, हिंदुओं को ये एहसास कराना कि जो तुम्हारे त्योहार होते हैं वो दंगे के लिए होते हैं। हालांकि उन्होंने दबाव में रामनवमी की छुट्टी पहली बार करी है बंगाल में, लेकिन उसके बावजूद जो है या तो हिंदुओं को अपमानित करना है, या जो ऐसे मौके पर हिंदुओं के समारोह में, शोभा यात्राओं में पथराव करते हैं, उनको एक हिंट देना, उनको प्रेरित करना कि मैं खड़ी हूं, तुम्हें जो करना चाहो कर लो। और ममता का तो वोट बैंक ही एक ही है। ममता ही क्या, पूरा INDI जो गठबंधन है उसका एक ही वोट बैंक है, और उनको अपीजमेंट करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए जो है वो हिंदुओं की खिलाफत करता है। ये क्योंकि उनको पता है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा सेक्शन बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सेक्युलर है। जैसे गांधी जी कहते थे कि हमें मार भी दिया जाए, हमें जो है दूसरे लोग प्राप्त होगा। तो ये वही सेकुलर लोग हैं, वही सेकुलर हिंदू हैं। हालांकि कुछ और भी हैं जो किन्हीं कारणों से हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, सवर्ण है, जो जानकार है, जिसने NCERT की किताबें पढ़ी हैं, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखी गई, वो जो है इस बात को बीजेपी को सांप्रदायिक मानते हैं। लेकिन आप सोचिए आज क्या स्थिति हो गई है
कि मुख्यमंत्री खुलेआम घोषणा कर रही है और इस पर किसी का दबाव भी नहीं है। न इलेक्शन कमीशन का कोई नोटिस है, ना सुओ मोटो वाले सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसका संज्ञान लिया, क्योंकि वो संज्ञान वो सिर्फ हिंदुओं के प्रति होता है। फिर कहते हैं भाई मोदी तो डिक्टेटर है, तुम सब कुछ करो और मोदी डिक्टेटर है। और ममता का तो इतिहास ही रहा है। आप कोई भी चुनाव देखिएगा, इवन आप देखिए कि जब ईडी रेड करने गई थी तो क्या हुआ था, ईडी वालों को उन्होंने मार पीट के भगा दिया। जब संदेश खाली में उससे पहले जो है, जब ये जो इनके नेताओं पे जो चार्जेस लगे थे, और ऐसे चार्जेस नहीं फालतू, आपने देखे होंगे टीवी में, नोटों के गड्ढे की गड्डियां जो है नोट बांटने की मशीनों से काउंट करनी पड़ती है, कोई किसी से छुपा नहीं है। तो उस ईडी पे उन्होंने पथराव किया या मारपीट करी या हिंसा करी। उससे पहले ममता बनर्जी अपने डीजीपी के समर्थन में सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठी थी। और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि एनआईए पर, जो सबसे बड़ी एजेंसी है जिसकी वजह से आज देश सुरक्षित है, एनआईए पर जो है पथराव हुआ, मारपीट हुई। तो वो उनका पक्ष ले रही है कि वो रात को क्यों आए, सुबह तड़के गई, तो एनआईए क्या नोटिस दे के आएगी? अगर किसी अपराधी को पकड़ना होगा तो तभी पकड़ा जाएगा, और जब बेखबर होगा, जब तो कोई खबर नहीं होगी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। पुलिस को इसलिए इन्फॉर्म करना ताकि पुलिस जो उनको पहले ही भगा दे। संदेश खाली के मामले में सब जानते हैं किस तरह से ममता ने किया। और कहते हैं ऊपर से ममता ही नहीं, जितने भी सेकुलर है कि आप मुस्लिम इलाकों में न जाए। मुस्लिम इलाका तो भाई पाकिस्तान है, जो 1947 में बांट करके दे दिया तुमने, काट करके दे दिया देश को। उसके बावजूद ये बात कहते हो कि मुस्लिम इलाके, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस देश को बाल्कन कंट्रीज बनाना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके वो करना चाहते हैं? हर कोई अलग, फिर सब स्वतंत्रता की बात करें, हमें अलग करो, हमें अलग करो, हम मुस्लिम हैं, हम ये है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। और आप उस रास्ते से नहीं जा सकते, लेकिन उनकी मस्जिदों से आवाज़ जो है 2-3 किलोमीटर के एरिया में जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ जा सकती, वो इन्हें स्वीकार्य है। लेकिन उनके मोहल्ले से हमारी शोभा यात्राएं नहीं निकल सकती। तो इसलिए इस सरकार को वोट देना जरूरी है। आपने सब देखे हैं किस तरह से अब तक हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस और जो ये कथित वो है इंडी गठबंधन के लोग हैं, किस ढंग से इन्होंने किया। अभी एक किस्सा और है, एक वो है, आपको याद होगा रामेश्वर कैफे बंगलुरु में एक था जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें कुछ मुसलमानों ने ब्लास्ट किया और काफ़ी जो है सीसीटीवी की मदद से जो है मुजम्मिल करके जो भी है वो पकड़ा गया या मतलब उसकी पहचान हुई। अब उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक बीजेपी वर्कर है साई प्रसाद, उसको पूछताछ के लिए एनआईए ने बुलाया। पूरा हल्ला मचा दिया पूरे इस इंडी गठबंधन, इसके जितने भी पत्रकार हैं, गटर यूट्यूबर हैं, कि साहब बीजेपी का आदमी जो है उस ब्लास्ट में पकड़ा गया, और सब उन्होंने अपनी तरफ से सब बरी कर दिए। उसे किसने बुलाया गया था? क्योंकि उसने वो रिफ्रेश जो मोबाइल होते हैं, जो आप पुराना मोबाइल किसी को देते हैं फिर वो उसके डाटा हटा करके बेचता है, वो फ़ोन जो है किसी ने लिया जो इस पूरे कांड से संबंधित था। लेकिन ये बताया गया, इस ढंग से बताया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? उनको क्लीन चिट देने के लिए। आज इनके पास क्या है, कर्नाटक हो गया, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। ये ऐसे राज्य हैं जहां आप किसी भी झूठे आरोप में जो है उनके खिलाफ वो कर दो, रिपोर्ट कर दो, पुलिस रिपोर्ट कर दो। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कि बंगलोर में हनुमान चालीसा वो करते हुए एक अपने उसमें हनुमान चालीसा बजा रहा था एक हिंदू, तो उसके खिलाफ कई आसपास के मुसलमान आ गए कि बड़ी आवाज़ में हो रहा, ये हो रहा, फिर मारपीट हुई। आज बजाय जो झुंड में आए थे उनके खिलाफ कुछ करने के, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, जो विक्टिम था, जो हिंदू था। तो ये सेंटर रोकने के लिए, और ये जरूरी हो गया है कि कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को कतई भी वोट न दें।
आपको भुगतना पड़ सकता है, और लोग भुगत रहे हैं, अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, इनको वोट देने की सजा भुगत रहे हैं। अब मैं एक और किस्सा बताता हूं। इसी उसमें एक प्रीतम राव करके बीजेपी का बंगलोर की, ये सब बंगलोर की बात है करके, उसने जो है ये ऐसे पोस्ट डाला। तो एक लावण्या बजाज करके है, लावण्य बजाज करके कांग्रेस की प्रवक्ता है। तो उसने क्या किया, उसने जो है सिर्फ ये कहा, जिस प्रीतम राव ने अपना जो किया ट्वीट किया, उसमें लिखा कि भाई देखो, उसने उस कांड का जिक्र किया कि आज उनके खिलाफ भी जो है, हिंदुओं के खिलाफ भी सारे इसमें अत्याचार हो रहे हैं। जैन, लावण्य बल्लाल जैन ने, उसने क्या कहा, उसने तुरंत वो उस ट्वीट को कहा कि ये जो है इस्लामोफोबिक है, और टैग किया प्रधानमंत्री यमन के। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस ढंग से जो है भारत को बदनाम किया जाए, और वो यमन में अगर रहता है तो उसको वहीं पर जो है सजा मिल जाए, क्योंकि इनके यहाँ कानून तो होता नहीं इस्लामिक देशों में। इससे पहले कुछ साल पहले ऐसे ही एक लहर चली थी हिंदुओं के खिलाफ, इसमें दुबई में, यूएई में, सऊदी अरब में, लेकिन और कई हिंदू जो है इन्होंने गिरफ्तार करवाया। अगर आप पूजा भी कर रहे हो अपने उसे फेसबुक प्रोफाइल में कोई पूजा का वो डाला हो, तो उस पर भी इन्होंने रिपोर्ट किया वहाँ के शासकों को, प्रशासन को, और कई लोग मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तब दुबई में था, कई लोगों की खबर आती उसको जेल में भेज दिया। वो तो चांस की बात यह है कि मोदी जी का अब इतना इन लोगों से वो हो गया, रेपो हो गया, कि उन्होंने जो है चाहे यूएई हो या सऊदी अरब हो, इनसे इनके अच्छे संबंध है, तो अब वो उस कदर वो नहीं रह गया। लेकिन यमन जो है, क्योंकि वो कोई उसमें नहीं है, ये कंट्रीज थोड़ी है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्रीज थोड़ी है, ये तो वो है झुंड है, ये कबीले हैं। ये यमन में जो है इनका आपस में हुती और उनका चलता रहता है, बमबारी आपस में ही वो करते रहते हैं। तो उस जो प्रीतम राव था उसके उस पर वो था यमन करके लिखा हुआ था उसके प्रोफाइल में, तो उसने कहा ये यमन का है, यमन में काम कर रहा है, तो उसने तुरंत टैग कर दिया। आप सोचिए इन लोगों के अंदर कितनी घृणा है, क्या चाहते हैं कि विदेशों में हमारे लोग मरें। ये कांग्रेस की पैदाइश है। इसलिए मैं कहता हूं इनको कतई नहीं वोट देना चाहिए, अगर हिंदुओं को अगर अपना जीवन की रक्षा करनी है। बाद में हालांकि ये पता चला कि वो यमन में नहीं है, उसका यमन कुछ और था, उसका स्टेट का नाम था यमन। लेकिन इनके अंदर जहर देखे हिंदुओं के प्रति, चाहे राहुल गांधी से लेकर के ये बलाल जो है, ये लावण्य बलाल जैन तक। तो डीएमके का तो आप जानती हैं, वहां तो यह है कि मंदिरों पर भी कब्जा करना है, जो कि आज तमिलनाडु, केरल जो है हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं साउथ में, क्योंकि यहां तक मुसलमान नहीं पहुंचे थे, जो आतंककारी, जो आक्रमणकारी मुसलमान थे, वो यहाँ के मंदिरों को तोड़ नहीं पाए। लेकिन आज ये जो छोड़ गए थे वो ये कर रहे हैं, वहाँ का धन का शोषण कर रहे हैं, मंदिरों का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो दूसरे उसको दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि क्यों मोदी जी को आना जरूरी है। अभी ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, अभी राजस्थान में भाषण दे रहा था कि 371 हटाने से यहाँ के लोगों पे क्या फर्क पड़ता। हालांकि 370 था, लेकिन खड़गे तो 2 बार उसको श्रद्धांजलि दे चुका है राहुल गांधी को, कि उनकी शहादत ने ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप सोचिए इनकी मानसिकता, जैसे कांग्रेस ने अपने उसमें घोषणा पत्र में दिया भी है कि हम 300 अगर जीत गए तो हम 370 की वापसी करेंगे, और 370 आप जानते हैं जब से 370 हटी, वहां कितने आतंकवाद कम हो गया, कितने स्पॉन्सर्ड आतंकवाद कम हो गए। पहले वहां रोज खूनी खेल खेला जाता, हर शुक्रवार को पथराव होता था। आज वो भी चैन से जी रहे हैं, वो भी अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, उस अंधी सुरंग से वो भी बाहर आ गए, और देश में भी शांति है, कश्मीर में शांति। हमारे कितने जवान शहीद नहीं हुए वहां क्या कश्मीर में? तो वो क्या केवल कश्मीर के थे?
वो राजस्थान के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, यूपी के भी, तमिलनाडु के भी थे, देश के कोने कोने के थे। और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ के लोगों को क्या लेने देना है। ये इस कांग्रेस की मान सकता है, ये इस गठबंधन की मान सकता है। तो ये कांग्रेसी यही चाहते हैं, हिंदुओं के साथ वो यही बर्ताव चाहते हैं। या तो तुम दोयम दर्जे के नागरिक रहो भारत में, या तुम्हारे साथ यही व्यवहार होगा। तमिलनाडु से लेकर के यहाँ तक, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये सब होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चुनाव आप भूल जाइए कि हम आज हमारे पास कितनी आंतरिक सुरक्षा है, कितनी बाह्य सुरक्षा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, जो पिछले 70 साल तक नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए वोट मत दीजिए। वोट इस बात के लिए दीजिए कि आपको अगर बचना है तो आप इस गठबंधन का सर्वनाश करिए, तभी जाकर के बचेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।